जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा कि एक दो दिन के बाद में गुप्त नवरात्र है 22 तारीख से, तो सभी के प्रश्न बीच में थे कि गुरुदेव नवरात्रि वगैरह किस तरह गुप्त नवरात्र करना है। देखिए, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई है कि गुप्त नवरात्र का क्या करना है, क्या गुप्त नवरात्र है। लेकिन कुछ लोग फिर नए जुड़े हैं या नए, मान लीजिए नए जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक गुप्त नवरात्र वगैरह नहीं किए हैं, तो या किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो वो चाहते हैं कि मैं वापस उसमें थोड़ा बताऊं। तो देखिए, ये समझ लीजिए कि पहले तो कोई चीज़ का अर्थ समझे। गुप्त का अर्थ है जो छिपा हो। तो शास्त्र कहते हैं कि अगर 10 महाविद्याओं की साधना प्रचंड होती है, अगर एकांत में करते हो, कहीं भीड़ में करते हो, या कोई एकांत आपका साधना स्थली है, या कोई आश्रमों में या मंदिरों में जाके करते हो, तो नव दुर्गा की साधना नहीं करनी, 10 महाविद्याओं की साधना करनी होती है। एक दिन में एक देवी की उपासना कर सकते हो, और पूरे नवरात्रा में भी एक देवी की उपासना भी आप करके उसकी देवी के मंत्र का लाभ ले सकते हैं। बाकी आपको गुप्त नवरात्र में कुल देवी की निमित्त ही उपासना करनी है। आपको 10 महाविद्याओं की साधना नहीं करनी। आप परिवार से हो, परिवार के अंदर रहते हो, परिवार के अंदर ही पूजन पाठ करते हो, तो आपको कुल देवी की उपासना करनी है। ठीक है। अगर जिन्होंने 2 नवरात्रा दर्श्य और 2 गुप्त कुल देवी के निमित्त कर लिए पहले से, तो उनको मैंने बोला था कि आप इष्ट के मंत्र की जाप भी कर सकते हो, और करने में कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई दवाई नहीं है। लेकिन आप जहाँ हो, अगर उसका लाभ ना मिले, आपने किसी भी मंत्र को उठा लिया, कर लिया, तो लाभ नहीं हुआ, तो फिर आप पछताओगे। कि वही बात हुई कि थोड़े थोड़े खड्डे खोद करके आवा के 10 खड्डे खोद लेते हैं, पानी निकलता नहीं कहीं। इसकी जगह एक ही खड्डा खोद गया 100 फुट का, तो पानी निकल जाएगा। वही कहने का अर्थ है, कुल देवी के निमित्त आपको उपासना साधना करनी, वही देवी का स्वरूप एक ही होता है। तो कुल देवी के निमित्त आप गुप्त नवरात्र कर सकते हैं। इसमें आप मान लीजिए कुछ लोग इष्ट के मंत्र की जप भी करना चाहते हैं, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि कुल देवी की साधनाएं उपासना तब तक करते रहनी चाहिए, तब तक आपको लगे, आपको जीवन में संतुष्टि ना मिले, या लगे आपको देवी ने दर्शन दिए, देवी प्रसन्न हुई नहीं है अभी तक, आपको लगता है कि थोड़ी कमी रह गई है, कोई तरह परिवार में दिक्कत है, या कोई रुपया पैसे मान सम्मान कोई भी तरह की दिक्कत आपको लगती है। जब तक दिक्कत लगती है तब तक कुल देवी को रिझाने का कार्य आप करें। और आपको लगता है कि गुरुदेव कुल देवी के दर्शन भी हुए, हमें लगता है माँ की कृपा हम पर खूब है, तो आप नित्य जो अपनी पूजन स्थली है उस पर 9 दिन कुल देवी के नाम का दीपक जला लें, और सामने एक इष्ट की तस्वीर और रख ले पास में। आपके इष्ट महादेव हैं, विष्णु है, कृष्ण है, राम है, जो भी है, उनकी तस्वीर के सामने बैठकर इष्ट के मंत्र का जप का अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कुल देवी संतुष्ट है और प्रसन्न है आप पर, तो देवी के नाम का दीपक तो जलना चाहिए। गुप्त का अर्थ है आपको दिखाना नहीं है, बोलना नहीं है, यानी चुपचाप मंत्र करना है, पाठ नहीं लगाना होता इसमें। और पाठ लगाने वाले इंसान परिवार से दूर रह के, कोई एकांत में करता है साधना स्थली में, तो वो पाठ लगा सकता है कहीं दूर। और परिवार के अंदर रहते हैं तो दृष्टि सबकी पड़ती है, सब लोग पूजन कक्ष में आते हुए हैं, तो आपको वो नहीं करना, आपको गुप्त रखना है। जितना गुप्त रखोगे उतना मंत्र फलदायी होगा। सिर्फ सुबह शाम जहाँ पर आपने दीपक किया है कुल देवी के नाम का, वहाँ पर आसन लगा के सुबह शाम कुल देवी के मंत्र का जप करते रहे। आपका अनुष्ठान आप पर निर्भर करता है, 11,000 का एक करें, 21,000 का करें। इस तरीके से मंत्र को बांट लें कि 9 दिन में आपका संकल्प पूरा हो जाए, सुबह शाम। और संकल्प देखो, मैं बार बार कहता हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, देवताओं में संकल्प का
बहुत प्रधानता होती है संकल्प की। अगर आपने कहा है कि मैं रोज़ सुबह 11 माला करूँगा, शाम को 13 माला करूँगा, ऐसे करके अनुष्ठान जो 21,000 का या 24,000 जो भी आप रखते हो वो अनुष्ठान पूरा करूँगा, और दूसरे दिन आपने क्या किया, सुबह करी 11, शाम को 13, कभी सुबह 11, कभी शाम को 13, कभी सुबह 13, कभी शाम को 11, तो ये पूरा खंडित हो जाएगा। जितना बोला है, जैसे बोला है वैसे ही करना। अगर पूरा फल चाहते हो तो, और भी प्रचंड करना चाहते हो तो उसी समय पर बैठे। मान लीजिए शाम का समय आपका 7 बजे का है, तो 7 से 7:15 हो, ठीक है, 6:45 हो, तब तक ठीक है। ऐसा नहीं कि 7 का समय बोला, आज रात को 9 बज गए, तो आप पहले ही चयन कर लें कि रात को 9 बजे समय मिलता है तो 9 बजे। कुछ काम करने वाले इंसान हैं, व्यापार करते हैं, या मान लीजिए कोई नौकरी पेशे वाले, तो अगर उनको लगता है कि हम 9 बजे बैठ सकते हैं, 10 बजे बैठ सकते हैं, आप पर निर्भर करता है कि आपका समय, इंसान की परिस्थिति अलग अलग होती है, आपका समय आपको खुद चयन करना है, ठीक है। अपने परिवार की स्थिति को देखें, परिवार खुद की स्थिति को देखें कि इस समय आप निकाल सकती है। माताएं बहनें तो अपने अनुसार देखें कि शाम को आपके जो काम है, कार्य, वो इस समय पूरे हो जाएंगे तब आप करें। आपको ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपको 51,000 का अनुष्ठान करना है, फिर आपने बोझ ले लिया सर पर, अब आपसे घर के कार्य नहीं हो रहे हैं, अनुष्ठान भी नहीं हो रहा है, तो वो फिर नहीं करना। आपको 11,000 का अनुष्ठान करना तो 11,000 का ही करें। कम ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी सुविधा ज़्यादा की है फिर कम करते हैं, आपको लगता है समय ही समय पड़ा है, फिर जानबूझ के हम कहते हैं कम करते हैं, वो गलत माना जाता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कम कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने लगता है कि हाँ हमने गुरुदेव नवरात्र कुलदेवी के निमित्त अनुष्ठान कर लिए पूरे, और गुरु के निमित्त भी अनुष्ठान आपने पूरे कर लिए गुरु मंत्र के, तब आप इष्ट के मंत्र की जप करें। आपको लगे कि गुरुदेव अब मेरे परिवार में, मुझे लगता है कि आपके चाहने अनुसार जितनी संतुष्टि होनी चाहिए उतनी संतुष्टि आपके परिवार में है, हंसी खुशी से आपका परिवार चल रहा है, और अब आपको भक्ति करनी है। कुलदेवी की साधना ऐसे भक्ति की है, लेकिन आपके कार्य करेगी, क्योंकि उसमें संकल्प में आप ये बोलोगे कि हे माँ मेरा ये कार्य हो जाए, परिवार में ये शांति हो रहा जाए, ये सुख हो जाए, तो प्रसन्न हो घर पर, तो वो आपके संकल्प ही है। और इष्ट की भक्ति करते हैं तो भक्ति के लिए करते हैं कि हाँ हे प्रभु मेरा मन सदा आप में लीन हो जाए, आप में लगा रहे, और मुझ पे आशीर्वाद दे आप कि मैं आपकी भक्ति के तरंग में रंगता जाऊँ। ये इष्ट की भक्ति का फल है। तो इंसान को क्या होता है कि फिर अनुभूतियाँ वो शुरू होती है जो इंसान को वास्तव में होनी चाहिए। समाज से, परिवार से, ग्रस्त से ऊपर उठकर जो अनुभूतियाँ होती है वो इष्ट की भक्ति से होती है। लेकिन निर्भर आप पर करता है कि आप चाहते क्या हो। यहाँ क्या होता है कि इष्ट की भक्ति को करेंगे, फिर बोलेंगे ये खुशी हो जाए, वो 2 रुपया हो जाए पैसा। देखो भक्ति को भक्ति रहने दें आप। आपकी इच्छा सकाम साधना की है तो आप कुलदेवी के निमित्त करें, माँ प्रसन्न होगी तो आपके घर के कार्य कितने से कार्य हैं आपके, ठीक है। तो एक ही स्वरूप है देवी का, कोई सी हो, आपकी कुल देवी है, उनका अनुष्ठान करें जिनको पता है। अन्यथा जिनको बता दिया गया वो अपने तरीके से करें कि कुल देवी की तस्वीर को या नाम लिखकर वो भी कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं किया, अभी भी कई जिन्हें पूछ रहे हैं कि गुरुदेव हम गुरु मंत्र करना चाहते हैं, से क्या अर्थ है, कर लीजिए, दिक्कत क्या है। गुरु मंत्र आपके सामने है, और आपको जब तक नियम तो ऐसा ही कहता है कि जब तक आपके 1.25 लाख गुरु मंत्र के अनुष्ठान के जप नहीं हो, यानी 1.25 लाख गुरु मंत्र नहीं होते, तब तक इंसान के अंदर कोई भी भक्ति फलित होती नहीं है, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। यानी गुरु के प्रति जो जप है वो पूरा करने के बाद ही आप कोई भी कार्य करेंगे ना, चाहे कुल देवी की उपासना करेंगे, जब और भी इष्ट की उपासना करें, तब तक वो फलदायी नहीं होती जब तक हम गुरु के मंत्रों का कम से कम 1.25 लाख अनुष्ठान कर दें, ऐसे समय परिस्थिति निकाल कर। और ऐसा नहीं कि 1.25 लाख इसी नवरात्र में कर दें। अगर आप शुरू से शुरू करते हो तो 21,000 का संकल्प लें, 51,000 का लें, आपकी सुविधा के अनुसार, ठीक है ना। तो नहीं तो लोग नए पूछने लगते हैं गुरुदेव किस समय बैठूं, मैंने 11,000 का करूँगा, सुबह कितनी करूँ। आपकी सुविधा के अनुसार निर्भर करना है। आपने जो भी संकल्प लिया है सुबह शाम माला को बांट दें 2 भागों में, और अपने अनुसार कर लें। समय जितना आपको मिलता है उसके अनुसार करें। ये मैं नहीं बता सकता कि आप सुबह 7 बजे बैठें, 8 बजे बैठें, मैं बताऊंगा तो फिर आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो वैसा नहीं करना, आप अपनी सुविधा से करते रहें, ठीक है। और गुरु मंत्र करते हो तो गुरु मंत्र का अनुष्ठान 21,000 का, 51,000 का, ऐसे करके 1.25 लाख पूरा कर लें।
और गुरु मंत्र करते उस वक्त दादा गुरु जी की तस्वीर सामने रखें, एक घी का दीपक जला दें और ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम गुम गुरुभ्यो नमः वाचिक जप करना आपको। गुरु मंत्र को मानसिक नहीं करना, वाचिक करते रहे आप एक सामान्य आवाज़ में, जितने आपको सुनाई दे लोगों को ना सुनाई दे वैसे करके। और कुल देवी के मंत्र आपको पता है। और गुप्त नवरात्रों में विशेषता है कि आप कुल देवी के कवच को भी सिद्ध कर सकते हैं। कवच सिद्ध हो जाता है तो इंसान के जीवन में छोटी मोटी उसके जीवन पर संकट वगैरह नहीं आते। ये भी आपको सब बता दिया है, इसमें कोई नया तो कुछ आज लगता नहीं मुझे ऐसा। तो वैसे करके आप साधनाएं कर सकते हैं, ठीक है। और इष्ट के मंत्र की जप करें। पाठ फिर बताता हूँ कि पाठ आपको लगन नहीं, ऐसे नहीं घट स्थापना कुछ नहीं करना। आपको देवी के तस्वीर को साफ सफाई रखनी है। माला चढ़ा दे रोज, एक दिन में नहीं तो रोज माला नहीं चढ़ाते तो पुष्प चढ़ा दें। और ऐसे कर करके अनुष्ठान पूरा करना है। 9वें दिन आप भोजन आयोजन कर सकते हैं। अन्यथा भोजन नहीं कर पाए तो कहीं देवी के निमित्त जो हम मानते हैं कि बच्चियों के निमित्त जो भोजन होता है वो मंदिर में या कहीं गरीबों भिखारियों में आप अपनी इच्छा के अनुसार बांट सकते हैं। जो आप संकल्प लेते हो ये बात बोलनी है कि मैं माता आपके निमित्त ये करने वाला हूँ, वो आपको करना है। कुल देवी के निमित्त करते हो तो बार बार लोग पूछते हैं कि कुल देवी के निमित्त किसको दान देना चाहिए, जो सामग्री है कपड़े वगैरह। तो देखो सबसे सर्वोत्तम है कि बहन जो होती है, बहन है उसकी बेटी या हो तो सर्वोत्तम है। अन्यथा आपकी बहन और आप माताएं बहनें हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी पति की बहन, ठीक है। और आपकी उनके जो लड़की है यानी आपकी भांजी वगैरह जो भी लगती है, उससे सर्वोत्तम उस चीज़ को देने के लिए कोई पात्र ही नहीं होता है। सबसे श्रेष्ठ वो है। अन्यथा परिवार में आप देखिए, फिर देखिए जहाँ लड़की हो छोटी वहाँ देने की कोशिश करें। और कोई भी साधन नहीं मिले तो आप मंदिर में दें, या मंदिर में हो सको कोई ब्राह्मण की कन्या हो कुंवारी या शादीशुदा नहीं, न्यू जो जिसकी शादी हो रखी है 1-2 साल के अंदर, उसको देना भी सर्वोत्तम माना जाता है। और देवी के निमित्त अगर भोजन वगैरह हो तो गौ माता को निमित्त दे दे आप। तो अगर देवी के निमित्त कुछ भोजन बनाते हैं तो गौ माता को दें, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ऐसा करके ये अनुष्ठान आप पूरा कर सकते हैं। और इष्ट का मंत्र जब करें तब यही करना है कि देवी के निमित्त तो रोज दीपक होना चाहिए देवी के सामने, ठीक है। अगर नित्य कोई हवन करने वाले हैं वो करते रहें, नित्य क्रिया जो भी करते हैं उनको छेड़ना नहीं है। आपको बस जप का समय आपको निर्धारण करना है, चाहे वो इष्ट का करें, चाहे गुरु मंत्र का करें, चाहे कुल देवी का करें। तब तक कुल देवी की उपासना कर रहे हो तब तक आपको इष्ट किस धूप दीप कर दें, बस कुछ करना नहीं है। और जिस दिन हम इष्ट की जप को शुरू कर देते हैं फिर आपको दूसरे करने की आवश्यकता नहीं है। और इष्ट का जो जप कर रहे हैं आपको लगता है गुरुदेव मुझे भक्ति करनी है, मेरा सब कुछ सही है, तो कुछ नहीं करना। एक माला गुरु मंत्र की करनी है। मान लीजिए मेरे इष्ट महादेव है तो मैं क्या करूँगा, एक मंत्र माला है ओम गुम गुरुभ्यो नमः सुबह शाम, ये माला से शुरू करने से पहले महादेव की, उसके बाद जो महादेव का मेरा मंत्र है उसको करूँगा, चाहे वो 11 माला है, 21 है, 51 है। ऐसे करके सुबह शाम एक माला तो गुरु मंत्र की करनी है, ठीक है। और जो कुल देवी की उपासना करते हैं उनको एक माला पहला भैरव जी की करनी है, ठीक है। और एक माला भैरव जी की, एक गुरु मंत्र की, फिर कुल देवी के मंत्रों की जप करनी है। इतने में कुल देवी की जो प्रसन्नता का कारण है वो बढ़ता जाता है, हमें और ज़्यादा अच्छे फल परिणाम मिलते हैं। और इसमें भैरव जी के निमित्त आपको एक दीपक बाहर जला देना, एक कुल देवी के निमित्त जला देना, पाठ वाट नहीं लगाना, गुप्त रखना है। ऐसा नहीं कि आप घर पे हो उन्हें सबको पता लगाओगे मेरे आज व्रत है, मेरा उपवास है, मेरा नवरात्र है। जितना गुप्त रखोगे उतना फलदायी है। बस चुपचाप एक समय भोजन कर लिया, एक समय बस खाना त्याग दिया, ठीक है। और अपनी सुविधा के अनुसार ये चीज़ें आज हर चीज़ को कोई 50 बार बताना अच्छा नहीं लगता, ताकि अपनी सुविधा अपनी खुद की जो पात्रता है वो भी दिखाइए, आप अपना खुद निर्धारण करें कि किस तरह आपको करना है। और बता दिया कि जब इष्ट की भक्ति करे तब तक तो कुछ करना ही नहीं है, गुरु मंत्र करना है। देवी के सामने जो पाठ लगाए 9 दिन देवी का दिन है तो दीपक तो उनके सामने होना ही चाहिए, ठीक है ना। और नित्य पूजा जो भी करते हो करने के बाद आपको इष्ट के मंत्र की जप करना है और सुबह शाम भक्ति प्रदान करने के लिए करें। उसमें इष्ट के जप भी करें, इंसान को कुछ नहीं मांगना चाहिए, ना उसके सामने कोई
चमत्कार की आशा करनी चाहिए, न सिद्धि की, किसी की चीज़ की नहीं, बस एक निर्गुण भक्ति की बात है। बस हे प्रभु, बस मुझे अपनी शरण में रख, इतना सा। इसका परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर लोगों की कामनाएं ज़्यादा है तो हर चीज़ का हम ये निर्णय करते हैं कि करने के पीछे कुछ प्राप्त हो जाए। अगर जब ये कामना छोड़ के हम भक्ति करते हैं इष्ट की, तब आप सोचिए कि आप नहीं चाहोगे वो चीज़ें प्राप्त होगी, हो सकता है आपको नहीं पता वो क्या होगा, तो वो सर्वोत्तम होता है। ऐसे करके आप गुप्त नवरात्र करें, ठीक है। और कुछ लोगों ने बीच में चैनल में प्रश्न किया कि नवरात्रि कितनी बार करनी, कितनी बार का अर्थ नहीं है, नवरात्र तो जीवन भर आएंगे आपके। आप पे निर्भर करता है कि आप कुल देवी की उपासना कितने दिन करते हो। जब तक आपके परिवार में या आपको लगता है कि माता के आपके अनुभव ही नहीं हुए, बिल्कुल दर्शन नहीं हुए, यानी माता आप पे कुपित है तब तक, और जब तक दर्शन या किसी माता रूप में आपको कोई भी रूप में, चाहे वो तितली के रूप में हो, चाहे वो चिड़िया के रूप में हो, चाहे आपको शुभता का अनुभव हो जाएगा। इंसान को जैसे सुख दुख अनुभव होता है, वैसे माता की प्रसन्नता का अनुभव आपको अंतर में हो जाएगा। जब माता से आज्ञा लेकर, हे गुरुदेव अब मैंने आप प्रसन्न हो, आप घर पे हो, हे माँ, हे गुरुदेव अब मैं आपको हाथ जोड़कर अपने इष्ट की भक्ति करना चाहता हूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद दे कि मेरा ये मंत्र सफल हो जाए, भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा भाव रखकर फिर इष्ट के मंत्रों को सुबह शाम करना है। फिर इसको पूछना नहीं, आपको जीवन भर करना है। आप अपनी सुविधा से रोज माला कर सकते हो, नवरात्रा और सावन जैसे महीने में आप अनुष्ठान कर सकते हो। बाकी नित्य माला में आप 2-3 माला इष्ट की करते रहे, क्योंकि ये आपके इस जीवन से लेकर आगे तक के कार्य करेगी। क्योंकि भक्ति ही बढ़ेगी तब इंसान के गति और मोक्ष का कारण बनेगा। तो ऐसा करके आप अनुष्ठान कर सकते हो। गुरु मंत्र का बता दिया है। और कुछ माताओं में प्रश्न ये होता है कि अशुद्धि बीच में देखो, अशुद्धि बीच में आ जाती है तो आपको बस वो दिन छोड़कर कोई दोष नहीं लगता। आप शारीरिक प्रक्रिया आप तो इसमें दोषी हो नहीं। मान लीजिए कोई कारण रहता है तो आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए 3 दिन अशुद्धि आई हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो तो दवाई की दुकान पर गोलियाँ मिल जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 2 दिन टेबलेट आगे पीछे लेकर कोई गोली दवाई लेकर आप आगे पीछे कर सकते हो डेट को। अन्यथा आप ये ध्यान रखें कि मान लो आपको दिक्कत लगे तो आप 3 दिन नवरात्र किया, बीच में आपको अशुद्धि हुई तो आप 4-5 दिनों को मान के छोड़ दीजिए और 5 दिन के बाद नवरात्र संपन्न कीजिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि नवरात्र चले गए, आपके लिए वो छूट है। सबके लिए नवरात्र है, मेरे लिए नियम बहुत कड़ा है, सबके लिए कड़ा है, लेकिन माताओं बहनों को ये छूट है, ईश्वर की ये देन है। तो आपको ये करना है कि उन 5 दिनों को छोड़कर वापस दिन गिनने शुरू करें कि 3 दिन के बाद अशुद्धि हुई, उसके बाद आपको चौथे दिन से काउंट करना है। जब आपके दिन शुद्ध हो जाए तब आप वापस वही विधि करें, ठीक है। तो आपको उसमें 9 दिन मान के करना है। तो उसमें आपका कोई संकल्प खंडित नहीं होगा, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। कुछ लोगों ने दीपक विधि में भी पूछा, मैं ये बात कह देता हूँ, ये बात बार बार नहीं दोहराने की होती है कि आपको अशुद्धि के दिन है वो छोड़ के आप वापस दिन गिनना शुरू कर दें और आपका कोई भी अनुष्ठान, कोई भी दीपक विधि, कोई भी क्रिया खंडित नहीं होगी। आप गांठ बांध लें, ऐसा सोच लें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको और दिन आपके पूरे माने जाएंगे, ठीक है। तो ये बार बार नहीं दोहराना। और अगर मान लीजिए परिवार में मरना वगैरह हो तो देखो, कुल देवी की उपासना करते हैं तो हमारा कुल यानी हमारे पिता से जुड़ा, हमारे ससुर से जुड़ा। अब माताएं बहनें हैं तो अगर पीहर में कोई, अगर आप के मरना वगैरह होता है या कोई घटना ऐसी घट जाए तो आपको दोष नहीं लगता, क्योंकि ससुर के परिवार जो है उसकी कुल देवी आपकी कुल देवी हो जाती है। तो आपको इस परिवार से जुड़ी चीज़ों से शुद्धि अशुद्धि का फर्क पड़ेगा, ना कि आपको पीहर से जुड़ी, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर जन्म ना हो, कई जन्म है तब अशुद्धि होती है कि जहाँ माता रहती है, कोई बुरा कार्य नहीं है। जब जन्म होता है अशुद्धि उस घर में ज़्यादा होती है कि जिस घर में माता बच्चा रहे। अन्यथा आपको खुशी की बात है, मान लीजिए दूसरे घर में है या कोई परिवार में जन्म ना, उसमें दोष नहीं लगता। मरने में दोष लगता है क्योंकि वो शोक का विषय है। कहीं भी हो दुख, मुझे मेरे परिवार में कोई घटना हो तो मुझे तो कहीं बैठा दुख होगा। इसका अर्थ ये होगा कि दुख के समय आपको पूरा परिवार, कुटुंब जो होता है अपने कुल देवी का, यानी आपके ससुर हो गए, दादा ससुर, काका, ये सब जो भी रिश्तेदार हैं, वो मायने रखता है, ठीक है। तो उस समय आपको नहीं करना। उसमें 1-1.25 महीना पूरा परहेज होता है, 1.25 महीना आप नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें करते हैं तो ये फलित नहीं होता। अगर मान लीजिए परिवार में हमारे कोई स्त्री या कोई ससुराल में मान लीजिए कोई घटना घट गई तो आप 1.25 महीने तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि शोक का विषय रहता है कि
वही कुल देवी है, उसी के परिवार से जुड़े हो तुम लोग, कि वो आपकी चाहे सासू हो चाहे आपके कोई जो भी रिश्तेदार हो, ससुर जो ससुराल का है, तो मायने रखता है। 1.25 महीना आपको वर्जित रखना है, तो आपको नहीं करना। अगर ऐसी स्थिति हो तो आप सिर्फ कुल देवी के साथ निमित्त एक दीपक शाम को कर दिया करें, अन्यथा वो आपकी ये आपको जप वगैरह नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज़ है कि किसी ने बार बार फिर चैनल पे प्रश्न करने की कि गुरुदेव हम दीक्षा लेना चाहते हैं, कोई मंत्र। देखो दीक्षा यहाँ मैंने शुरू से कहा था, मैंने ऐसा कोई नहीं है कि आप आओ मैं दीक्षा दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मंत्र बताया है, आप स्वतंत्र हो। गुरुदेव की अगर आप दादा गुरुजी को गुरुदेव धारण करना चाहते हो तो सीधा सा काम है, पहले तो अंतर में टटोलिए कि आपको गुरु चाहिए, कुछ वास्तव में चाहिए, तब आपको उनको तस्वीर लगानी है और उनके सामने ओम गुम गुरु भी मंत्र का जप करना है। अन्यथा आपके कोई दूसरे गुरु हैं या किसी को दूसरे गुरु धारण करना चाहते हैं या कोई समाधिस्थ है, उसकी तस्वीर के सामने भी यही मंत्र, ये मंत्र प्रचंड प्रभावशाली है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये मंत्र करोगे आप तो इसका परिणाम यही होगा कि आपके जो भी गुरु हैं आप पे प्रसन्न होंगे, बस सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप शुरू से कर सकते हैं और 1.25 लाख अनुष्ठान करने के बाद ही आप कुल देवी के निमित्त साधना आराधना करें और बाद में ही आप इष्ट के जप करें। बस इष्ट के जप के बाद की बात तो आपको कुछ लगी नहीं मुझे कार्य की। और एक सीधा प्रश्न है कि गुरुदेव मुझे नंबर से जोड़ ली। देखिए मैंने परेशानी की वजह से भी नंबर बार बार हटा दी है कि इतना समय मिलता नहीं, आप समझ नहीं रहे हो बात को, ठीक है। सारी चीज़ें जो मैं 15-20 दिनों में अमृतवाणी कहता था या जो सत्संग वगैरह कहता था वो मैंने सप्ताह 10 दिन में शुरू कर दी, लेकिन इसको सुनोगे तो सब इसी में आपको अपने उत्तर ढूंढने, ठीक है ना। और पीछे नंबर हटा दिए गए और बीच में गुरु भाई जी के पास अभी कोई थोड़ा नंबर वगैरह फ़ोन है तो लिमिटेड नंबर है, वो भी वो हटा रहे हैं अभी। और जब भी नंबर होंगे तो सबको बराबर एक साथ दे दी जाएंगे और बाकी सबको कहा है घर पे ही भक्ति करें अपनी, ठीक है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं, यहाँ बता दिया गया है। और अब इससे उचित आपको लगे कि गुरुदेव मुझे तो और ही कोई ज्ञान चाहिए, तो वो आप पर निर्भर करता है। मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है किसी को भी। मैंने कहा आप स्वतंत्र हो सदा, मेरी तरफ से कोई दोष नहीं लगेगा। किस लोगों को ये लगे कि बस मुझे तो वही गुरु चाहिए जिससे मिलना हो, जिससे बातें हों, जिससे मुझे रोज़ बातें कर सकूं, जिससे कुछ संपर्क कर सकूं, तो आप स्वतंत्र हो। दुनिया में गुरुओं की कोई कमी नहीं है, मैं किसी को दोष नहीं देता। अन्यथा दादा गुरु की तस्वीर आपके पास है, आप बस अपने स्तर पर सेवा पूजा करें, ठीक है ना। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। और अब तो सत्य बात यह है कि आपको इतना सुनने के बाद, 1 वर्ष सुनने के बाद, आप देखिए कि सैकड़ों घंटे में बोल गया हूँ, और इतना सुनने के बाद अगर आपकी चित्त और बुद्धि एक जगह एकाग्र नहीं होती तो दुनिया क्या, मैं ये लिख के देता हूँ कि स्वयं महादेव आकर आपको भी अपने रास्ते पर नहीं ले जा सकते, ये आप गिन के गांठ मान लेना। अगर अब भी आपकी बुद्धि एकाग्र नहीं हुई है तो आप सोच लीजिए, मैं खुद कहता हूँ, आप मान के देख लेना, साक्षात पर ब्रह्म नीचे उतरकर आपको सही रास्ते नहीं ले जा सकता, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप इसी परिस्थिति में निकल रहोगे जिसमें आप मानसिक परिस्थितियाँ अभी जूझ रहे हो। कि आपको लगता है कि मेरा नाम, मेरा बात करने से या मेरे कुछ करने से, तो ऐसी परिस्थितियों शुरू में आपकी सहायता के लिए किया गया। जब आप जानते नहीं, फ़ोन जोड़ने का कारण ये था, देखिए कि शुरू में क्या हुआ कि मैं, आप समझ गए होंगे कि लोग ये नहीं जानते थे कि हवन कैसे करना। इतनी बड़ी मैंने दुर्गति देखी। लोग शुरू में गुरु भाई जी से प्रश्न करते थे कि वैसे नारियल को जलाना है कि उसके ऊपर के बालों को जलाना है, समझ नहीं पा रहे थे क्या कैसी दुनिया है, पता नहीं कैसे लोग हैं। और वहाँ से निकल के आप यहाँ तक आए हो, अब बात को समझ गए। आपको द्वैत से, अद्वैत से, आपको बाहर से अंदर से हर तरह से मैंने मांझ के साफ करने की कोशिश की है जितनी मेरी क्षमता है, और मैं और भी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको अगर आपकी वजह से परेशानी हुई तो मैंने कहा मैंने बस आपको त्याग देना, आप अपना काम करें, मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और इतना सुनने के बाद आप समझिए, मैं खुद अपनी चीज़ बता रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता कि ये, लेकिन इतना सुनने के बाद तो कोई दीवार भी बोल जाती है। अगर इतना आपको जितना कहा है उतना कुछ निर्जीव वस्तु को किसी के सामने कह दे तो वो भी बोलने लगे, बस हाँ मेरे में भी प्राण आ गए। ये सत्य बात ही, जीवन का जो गहरा सार है वो मैंने आपको कहा है। कभी एकाग्र अगर वो बुद्धि आपकी है कि किसको कैसे सुनते हो आप, वो बुद्धि आपकी है कि गुरु के बात पर कितना चलते हो आप,
तो ये कारण रहा है कि आपको नंबर से नहीं जोड़ा गया बार बार, ठीक है ना। तो जोड़ने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि आप घर पे करें जो भी करना है, बस अंतर में ये बात ही कहाँ आ गई कि आपका संपर्क मुझसे टूट गया। ऐसा सोचते हैं क्यों? मैं नहीं सोचता, यहाँ बैठा तो आप क्यों सोच रहे हो? अब हर चीज़ आपके पास आ रही है गुरुदेव, और हमारे और आपके बीच की कड़ी दादा गुरु जी की तस्वीर आपके सामने पड़ी है, फिर भी एकदम पागल इंसान की तरह, मूर्ख बुद्धि की तरह अपने दिमाग लगाते हो, कोई प्रश्न करते हो। आपको ज्ञान से संबंधित प्रश्न तो मुझे अच्छा लगता है, और बीच बीच में तो जब नंबर हुए तो आप मानोगे नहीं, गुरु भाई जी जब फ़ोन सुनते थे तो माताएं बहनें भोली हैं, लेकिन इतना भोलापन भी क्या काम का, कि मेरी ननद आई, मेरी बहन आई, मेरी सासू के साथ ये हुआ, मेरी ये कोई ये किस स्तर की भक्ति की कर रहे हो आप? यहाँ तो आपको ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, यहाँ आप बिल्कुल नीचे गिरते जा रहे हो, नृत्य गिरते हो, बस हाथ ही नहीं ऊपर, नहीं गुरुदेव मुझे ऊपर उठा लीजिए, एक हाथ ऊपर करके देखिए कि गुरु आपको उठाता है कि नहीं, आपको ईश्वर उठाता है कि नहीं उठाता। आपने तो बस हाथ ही नीचे कर लिए, सर घुटनों के अंदर डाल लिया, बस हमें तो उठना ही नहीं है, अब तो बस यहीं प्राण त्यागने। तो आपकी क्षमता है, ठीक है ना, आपका ज्ञान है, आपका विवेक है। बाकी देखो और कोई कारण नहीं था, शुरू में यही जोड़ने का विशेष कारण था कि आपको सुनने का कारण ये था कि आपके प्रश्न, मुझे पता था कि शुरू में इंसान जान नहीं पाता कि इतनी चीज़ें मैं सिर्फ बोल के बता नहीं सकता, इसलिए आपको बताई गई। इसलिए जितना ज़्यादा समय दिया, लेकिन आप, मुझे लगता है आपको आदत हो गई कि अब भी उतना ही समय दीजिए। देखो समय आपके पास बहुत कम है, मेरे पास बिल्कुल ही नहीं है। सबको अपना कार्य रहता है, गुरु भाई जी भी नवरात्र तो अपना कार्य करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे। आप सोचते हो कि मेरा कार्य नहीं, आपके ये बोलने के नाते, आपको इतना समझाने के नाते मैं आपको यहाँ तक समझ जाता हूँ कि आपके प्रश्न क्या हो सकते हैं, क्या प्रश्न आपके रहते हैं। आपको ये बात मैंने सैकड़ों को बोली है कि आपको बिना बोले आपका उत्तर आ जाएगा। थोड़ा विलंब, थोड़ा आप धीरज धारण करें, थोड़ा संयम रखें, आपका उत्तर निश्चित आएगा, चाहे 2 दिन लेट भले हो। तो आपको वो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों परेशान होना, ठीक है। तो इसलिए नंबर से अगर इधर उधर कुछ लोग बचे हैं तो टूट जाएं तो भी आप चिंता नहीं करने की आवश्यकता नहीं। मैं इस पे बोल दूंगा, इस पे आप जुड़े। और वो उसमें कुछ लोगों को, माता बहनों को फ़ोन चलाना नहीं आता था, तो गुरु भाई जी से जो अमृत वाणी थे इसका वीडियो उसके इससे से भेज देते जो, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा बस इससे जो इसमें अमृतवाणी आती है, इस चैनल से आप धीरे धीरे सब जुड़ जाए, इसी से जुड़िए, ताकि और इसी में प्रश्न करोगे तो गुरु भाई जी देख लेंगे, मुझे समय मिलेगा तो मैं भी देख लूँगा। फ़ोन से बिल्कुल नहीं देखा जाएगा, इसमें आप प्रश्न कर देना आपका हो तो, ठीक है। अन्यथा आप इंतज़ार करें, इंतज़ार में और आनंद है, आपका उत्तर आ जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि अंतर की बात, आपको विश्वास रखें और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात ही, और मैं समझता हूँ कि अब क्या होता है कि छोटी मोटी पीड़ा होती है तो माताएं बहनें क्या करती है कि कोई कहने वाला हो, किसी को पीड़ा कह दें, अच्छी बात है, पीड़ा कहने से मन हल्का हो जाता है। और ये भी अच्छी लगता है कि हाँ गुरु कोई आशीर्वाद दे दे तो भी अच्छा लगता है। लेकिन आशीर्वाद है, मैं फिर सबको कह रहा हूँ, मैं नित्य माला करता हूँ, तो देखो मेरा नंबर बाद में है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, हे प्रभु, हे गुरुदेव, रोज़ आप करते हो वो वैसा ही मैं मान लीजिए करता हूँ गुरुदेव का। और धूप दीप करके मेरा कुछ मांगना है ही नहीं, मैं तो यही कहता हूँ बस आप रास्ते लगें गुरुदेव, आपको अच्छा ज्ञान हो और सब पे कृपा करना प्रभु, बस इतना। और महादेव से यही कहता हूँ कि प्रभु धीरे धीरे सही ये सुख दुख से निकल कर अपने एक रास्ते पर लगे, आने वाले जीवन को देखें, जो जीवन नश्वरता की ओर जा रहा है। सदा इसी में तो रहना नहीं है आपको, अपने कार्य करें, आगे बढ़ते चले। तो सदा इसी की कामना करना, यहीं कुछ कर लूँ, यहीं कुछ कर लूँ। ये तो मैंने पार्वती माता और शंकर भगवान के बीच की बात कही थी, जब पार्वती माता ने कहा गुरु और सदगुरु में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने यही कहा था, एक तो गुरु वो होता है कि शिष्य के अनुरूप, शिष्य ने कहा वैसा उसको बेला फुसला के बता दिया कि हाँ तो ऐसा कर ले, ठीक है, ऐसा कर ले, ठीक है। और एक वास्तव में कट्टर गुरु होगा, या अच्छो आपको वास्तव में कुछ आपके लिए कुछ करेगा तो वो नित्य आपको यही करेगा, बस आपको उससे निकालने की कोशिश करेगा।
तो मैं अपने आप को भी सौभाग्य मानता हूँ कि दादा गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी भक्ति फैलाऊं और आपके लिए कुछ करूं, आपके लिए कुछ बोलूं। और मैं हृदय से आभारी हूं आप लोगों का भी कि आप ने गुरुदेव को गुरु धारण किया और उनकी भक्ति कर रहे हो, और निश्चित वो कृपा करेंगे, आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। वो विश्वास रखो और वाणी पे भी विश्वास रखो, ठीक है। अब जब आपको अपने आप पर विश्वास नहीं तो मुझ पे नहीं होगा, और मुझ पे नहीं तो गुरुदेव पर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो तस्वीर पर भी बैठे हैं। और विश्वास वाणी पे हो गया, वो तस्वीर से निकल के बाहर आएंगे, आपका हाथ पकड़ लेंगे, ठीक है ना। और ये उद्विग्न होना, मन अशांत करना, देखो मैंने ये कहा ना, अब कोई दूसरा गुरु, मतलब गुरु क्या, अब परमेश्वर भी आप किसी के पास जाके देख लेना, सुन लेना जो मैंने कहा है। अब आप पे रंग नहीं चढ़ेगा, कोई चढ़ा के देख लेना, क्योंकि ये जो चढ़ गया है ये आप किसी भी जगह जाओ, आज के बाद आप सुनना बंद कर दोगे तो जीवन के अंतिम क्षणों में भी मेरे शब्द आपके कान में गूंजेंगे, ध्यान रखना, ये निश्चित है। आप कहीं भी जाके देख लेना, और कोई भी ज्ञान आपके ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि जितना श्रेष्ठ था, जो छाड़ था, मैंने सदा आप पे ऊपर थोपा है। ये करने की कोशिश की है, आपको उसमें डालने की कोशिश की है, ठीक है। और ये सुख दुख चलता रहता है, इसके चक्कर में अच्छे अवसर को नहीं खोना चाहिए, गुरु के ज्ञान को नहीं खोना चाहिए। करने के जीवन, ईश्वर ने कितने जानवर है चारों तरफ, देखे किसी को मौका नहीं मिलता करने का, कितने दुख पा रहे हैं जीव, इतने दुखी हैं कि ना अपना सुख किसी को कह सकते हैं, ना दुख किसी को कह सकते हैं, ना ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, आपने करने के लिए हाथ पैर दिए हैं, तो भी आप किस तरह ये बार बार फिर दुख में उलझ जाते हो, फिर दुख में उलझ जाते हो। तो मैं आपको अच्छा सा ज़्यादा चिंता का विषय कह दिया, गंभीर कह दिया ठीक है। तो आपको ये बात समझनी है, कहने का अर्थ ये थे कि आपको बुरा लगे वो नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन आप समझें बात को, आपको समझाना मेरा कार्य है, आपको अंतर से झकझोड़ना मेरा कार्य है, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं सदा महादेव से नित्य आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु बस ये ना हो जाए कि मुझे तुम्हारे पास जाना है और वो कहानी ना घटित हो जाए। कौन सी? वो राजा वाली, कि आप कहीं सिक्कों में उलझे हो, कहीं तांबे के, कहीं पीतल के, कहीं सोने के, और मुझे अपने गुरु के साथ अकेले जाना पड़े। ऐसा नहीं करना, आपको चलना है। बस ये उस कहानी में अपने आप को जोड़ लेंगे। बस हाँ बोलते उस भीड़ में हम भी हैं, जब आप जा रहे हो हम भी जाएंगे, आगे गुरु चल रहे हैं, पीछे पीछे हम चल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? उस भीड़ से अलग नहीं होना, ध्यान रखना, ये आप मान के चले। और बिखर गए तो गुरु का कोई दोष नहीं, ठीक है। बाकी देखो, आप प्रसन्नता के लिए मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ। गाना है पुराना, पिछली बार एक दो अमृतवाणी में पहले मैंने सोचा था कहने का, लेकिन कभी कभी क्या बातें इस तरह के रूझ जाती है कि बीच में समय नहीं मिलता। आपने कभी एक गाना सुना होगा, बहुत पुरानी गान फिल्मों में है। किसी ने बीच में कहा था कि माता बहनों ने क्या गुरुदेव कोई फिल्मी गाने भी मान लो आप सुनते हैं। मैं बिल्कुल सुनता हूँ, गाने सुनने चाहिए, संगीत को सुने आप, मन शांत रहता है आपको। तो मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सो होवे। कितनी अच्छी बात कह दी है। पहले जो लिखने वाले थे, पहले गाने लिखते थे, भजन लिखते थे, वो कितने लोग कितने ये बोलते ना कि पहले दुनिया क्या शब्द प्यासी थी, आज प्यासी है राग प्यासी। ढोल ढमाके ज़्यादा बगे तब अच्छा लगता है, पहले शब्द की प्यासी होती कि शब्द क्या बोलते हैं मोती की तरह। चाहे कोई पुरानी फिल्म हो, कहीं गाना हो, भगवान की भक्ति का हो, चाहे प्रेम का हो, तो वो शब्द बोलते थे, उनमें शब्द थे। आज शब्द कम बोलते हैं, हुड़दंगबाजी ज़्यादा होती है। तो मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सो होवे। मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सो होवे। हो कोई सोवे सुख की नींदा, कोई सोवे सुख की नींदा, कोई झुर झुर रोवे। मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सो होवे।
मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सो होवे। धर्मी कर्मी नेमी देमी, तू बड़ भारी भाई। धर्मी कर्मी नेमी देमी, तू बड़ भागी भारी। महल मालिया बाग बगीचा, खुशियाँ री फुलवारी। महल मालिया बाग बगीचा, खुशियाँ री फुलवारी। हो नार सुपातर सुंदर बेटो, नार सुपातर सुंदर बेटो, गूंज रही किलकारी। सगा संबंधी सेना पूरे, चोखी करनी थारी। सुख को सूरज चमके, मेहर दाता की होवे। सुख को सूरज चमके, मेहर दाता की होवे। कोई सोवे सुख की नींदा, कोई सोवे सुख की नींदा, कोई झुर झुर रोवे। मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सो होवे। कितने अच्छे अच्छे शब्द लिखे हैं इसके अंदर। तो ये तो एक सुखी की, मान लीजिए कोई सुखी परिवार, उसके निशानी लिखी है लिखने वाले ने। और दूसरी कड़ी में इतना अच्छा बात लिखी है, कुण की नजर लगी है घर में, समय बुरो है आयो। कुण की नजर लगी है घर में, समय बुरो हो आयो। पतझड़ आ गई पाड़ो पड़ गयो, हरियो भरियो मुरझायो। पतझड़ आ गई पाड़ो पड़ गयो, हरियो भरियो मुरझायो। हो काल थी आंगन खुशी की किरणा, काल थी आंगन खुशी की किरणा, आज अंधेरो छायो। बुरे भगत की मार जगत में, रोक कोई नहीं पायो। बुरे भगत की मार जगत में, रोक कोई नहीं पायो। जद पाड़ खेत ने खाए, खेत रोके होवे। कोई सोवे सुख की नींदा, कोई सोवे सुख की नींदा, कोई झुर झुर रोवे। मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सो होवे। मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सो होवे। कोई सोवे सुख की नींदा, कोई झुर झुर रोवे। मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सो होवे। ऐसे ऐसे गाने लोगों ने लिखे थे। मतलब कितनी दुनिया निराली है। कुछ लोग मुंह से गालियां बकते हैं, कितने अपशब्द बोलते हैं, कितने गंदी बोलते हैं। यहाँ तक कि आजकल माताओं बहनों की वाणियों में भी गालियां चली गई हैं। मतलब कितने असभ्य हो गए लोग, कैसी मानसिकता हो गई है। किस परिवार में झगड़े करते करते, कले करते करते इंसान की खुद ही जानवर की भांति रहने लगा, क्योंकि सुनते ही कुछ अच्छा नहीं है। और कितना लोग ऐसे ऐसे जो पुराने लोग थे, कितने कितनी बातें लिखी थी, चाहे गाना ख़त्म ही ना हो। और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने। एक वो गाना आपने सुना है, मैं उसको गुनगुनाता हूँ। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मितवा तेरे बिना
लागे नारे जियरा। तो ऐसे ऐसे लोग थे दुनिया में और ऐसे ऐसे गाने लिखे थे। ना वो लोग रहे, ना वो गाने रहे, ना आपको कुछ सुनने की इच्छा हुई कि शब्द ही नहीं बचे। इनका कारण क्या था कि इनके पीछे शब्द थे। तो आज कोई भजन लिखते हैं ना, लिखने की इच्छा होती तभी ऐसे ही पुराने गानों को चयन होता है, क्योंकि जो अंतरे होते हैं उनमें भाव होना चाहिए। आज का कोई गाना चले आपको उसको आपको बोले कि उस पर भजन लिख दो तो नहीं लिखा जाता है। शब्दों का हेर फेर दुनिया में होता ही है। तो अपने आप को थोड़ा दुनिया से अलग रखें। ऐसा नहीं कि रूप रंग में अलग रखें, अपने स्वभाव से अलग रखें और अंतर में ये मान ले बस आप थोड़ा अलग हैं दुनिया से। देखो आपको अलग पहले मानना पड़ेगा अपने आप को, तभी आप अलग लगोगे, नहीं तो आप उस भीड़ में रहोगे तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। ठीक है, तो नवरात्र का मैंने बता दिया आपको। बीच बीच में समय मिलेगा तो फिर कहता हूँ चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो मैं इसमें बोलता रहूँगा। मुझे समय मिलेगा मैं बोल दूँगा। गुरु भाई जी खुद ही नवरात्र करेंगे तो उनको समय नहीं मिलेगा नहीं। तो फ़ोन से अगर संपर्क टूटे तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपका संपर्क बना रहेगा। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे आपका संपर्क मैं टूटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो सभी को आशीर्वाद है। हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। जय गुरुदेव।